उस रात कुछ ज्यादा ही शांत था। इतना शांत कि कुत्तों की भौंकने की आवाज भी नहीं आ रही थी। हवा भी जैसे थमी हुई थी। पीपल के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अनदेखी चीज का इंतजार कर रहा हो। गांव का नाम था भैरवपुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, बीच में कच्चे पक्के मकान, एक पुरानी चौपाल और गांव के आखिर में एक टूटा फूटा रास्ता जो सीधे शमशान की तरफ जाता था। उस रास्ते से कोई रात में नहीं जाता था, कोई नहीं। मैं उसी गांव में पला बढ़ा था। शहर में नौकरी करता था, लेकिन उस महीने मजबूरी में गांव लौटना पड़ा। मां की तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने आराम की सलाह दी थी, तो मैं वहीं रुक गया। पहली 2 रातें बिल्कुल सामान्य थीं, लेकिन तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी नींद हमेशा के लिए छीन ली। करीब रात के 11:30 बजे होंगे। मैं खाट पर लेटा हुआ था, बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। तभी मुझे लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में हमारे आंगन के गेट को धक्का दे रहा हो। चर्रर सी एक हल्की सी आवाज आई। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन हवा तो थी ही नहीं। फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ा साफ, जैसे कोई बहुत धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। गांव में चोरी वगैरह नहीं होती थी, फिर भी डर लगा। मैं उठा और खिड़की से झांक कर देखा। आंगन में अंधेरा था, सिर्फ बाहर खंभे की पीली सी लाइट अंदर तक आ रही थी। उसी हल्की रोशनी में मुझे गेट के पास एक परछाई खड़ी दिखी। कोई आदमी था। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था, हिल भी नहीं रहा था। मैंने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं। मैंने फिर आवाज लगाई, कौन है वहां? तब उस परछाई ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मेहमान हूं। उसकी आवाज अजीब थी, बहुत भारी भी नहीं, बहुत हल्की भी नहीं, जैसे किसी खाली बर्तन में से आवाज आ रही हो। मैंने पूछा, इस रात में किससे मिलना है? उसने कहा, तुमसे। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने पूछा, मुझसे? तुम कौन हो? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। उस रात ठंड भी नहीं थी, फिर भी न जाने क्यों मेरे हाथ अपने आप आगे बढ़े, जैसे किसी ने दिमाग पर जोर डाल दिया हो। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही कुंडी खोलने वाला था, अंदर से मां की आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। मैं चौंक गया। मां अपने कमरे में थी। उन्होंने ये कैसे सुन लिया? मैंने पीछे मुड़कर देखा, मां दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मां ने धीमी आवाज में कहा, रात के मेहमान के लिए दरवाजा नहीं खोलते। मैंने पूछा, कौन मेहमान मां? कोई आदमी है बाहर? मां ने मेरी तरफ देखा और कहा, वो आदमी नहीं है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फिर भी हिम्मत करके खिड़की से झांका। परछाई अभी भी वहीं थी, बिल्कुल वैसे ही खड़ी, न हिलना न डुलना। मैंने ऊंची आवाज में कहा, कल आना, अभी नहीं। तब वो परछाई बहुत धीरे हंसी। वो हंसी आज भी कानों में गूंजती है। उसने कहा, कल नहीं, आज ही। और फिर उसने अपना हाथ गेट पर रखा। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे हवा अचानक ठंडी हो गई हो। पूरे आंगन में सड़ांध जैसी गंध फैल गई, जैसे किसी बहुत पुराने बंद कमरे की बदबू। मां ने मेरा हाथ पकड़ लिया। खिड़की बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। मैंने तुरंत वैसा ही किया। घर में पूरा अंधेरा कर दिया गया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर ठक ठक ठक, दरवाजे पर 3 धीमी दस्तक। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर वही आवाज आई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। मां ने मेरे कान में फुसफुसा कर कहा, ये वही है जो हर साल आता है। मैंने डरते हुए पूछा, कौन मां? मां ने कहा, रात का मेहमान। फिर मां ने बताया कि कई साल पहले गांव में एक आदमी मर गया था। वो परदेश से लौटा था। रात में ही गांव पहुंचा था। लोग सो रहे थे, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो ठंड में, भूख में गांव के बाहर ही मर गया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी रात लौटती है, उसी समय, उसी उम्मीद में कि कोई उसे अंदर बुला ले। अगर किसी ने दरवाजा खोल दिया तो वो सिर्फ अंदर नहीं आता,
वो साथ ले भी जाता है। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। बाहर फिर दस्तक हुई, इस बार ज्यादा जोर से। ठक ठक ठक। दीवार पर उसकी परछाई साफ दिखने लगी थी। अब वो और बड़ी लग रही थी, जैसे छत तक पहुंच गई हो। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी बारी है। मेरे पैरों से ताकत निकल गई। मां ने माला पकड़ ली और बुदबुदाने लगी। अचानक बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। पापा, दरवाजा खोलो। मैं सन्न रह गया। वो आवाज मेरे छोटे भाई की थी, जो सालों पहले मर चुका था। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मां जोर से चिल्लाई, कान बंद करो, वो झूठ बोलता है। बच्चे की आवाज और तेज हो गई। पापा, मुझे ठंड लग रही है। मेरे हाथ कांपने लगे। फिर अचानक सब शांत। न दस्तक, न आवाज, न परछाई। हम पूरी रात जागते रहे। सूरज निकलने तक किसी ने आंख नहीं झपकाई। सुबह जब बाहर निकले तो गेट के सामने मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान अंदर की तरफ नहीं जा रहे थे। वो घर से बाहर की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई अंदर आ चुका हो और फिर वापस चला गया हो। मां ने कहा, आज बच गए, लेकिन वो फिर आएगा। उस दिन के बाद मैं गांव छोड़कर वापस शहर चला गया। लेकिन राज भाई, हर साल उसी तारीख को रात 11:30 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से एक मैसेज आता है। सिर्फ 2 शब्द होते हैं, मैं आ गया। और तब मुझे एहसास होता है, रात का मेहमान सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, वो अब मुझे भी जानता है।